उम्मीद का खतरनाक खेल, स्क्विड गेम सीजन 8 का रिकैप। स्क्विड गेम एक साउथ कोरियन ड्रामा जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। मायूस लोगों की कहानी है जिन्हें एक डेडली कंपटीशन में फंसाया जाता है। सैकड़ों प्लेयर्स कर्ज में डूबे और सोसाइटल प्रेशर का सामना करते हुए एक रहस्यमय इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं। वो बच्चों के गेम्स खेलते हैं लेकिन जानलेवा अंजाम के साथ, बस लाइफ चेंजिंग पैसे जीतने के लिए। स्योंग गी-हुन एक डिवोर्स्ड फादर जो बेरोजगारी और जुए के कर्ज से जूझ रहा है, हमारा प्रोटैगनिस्ट बनता है। हम चो सांग-वू से भी मिलते हैं, जी-हन का चाइल्डहुड फ्रेंड जो बदनाम बिजनेसमैन बन गया है, और कांग से-ब्योक एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर जो अपने परिवार से मिलना चाहती है। जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन का असली रूप डरावना होता जाता है। प्लेयर्स को बेरहमी से मार दिया जाता है, उनकी मौत प्राइज मनी को बढ़ाती जाती है। शो सस्पेंस और टेंशन बढ़ाता है, व्यूअर्स को ह्यूमन नेचर के डार्क साइड से रूबरू कराता है। पहला सीजन एक हार्ट रेंचिंग फिनाले के साथ खत्म होता है। जी-हन जीत जाता है, लेकिन बहुत कुछ खोकर और भारी कॉन्शियंस के साथ। वो हमेशा के लिए बदल जाता है, सर्वाइवल के गिल्ट और अपनी जीत की कीमत के साथ जीने को मजबूर। जाने पहचाने चेहरे, नए दांव सीजन 2 में लौटने वाले प्लेयर्स। स्क्विड गेम का सीजन 2 जाई-हन के साथ शुरू होता है, जो गेम्स और खोए हुए दोस्तों की यादों से परेशान है। इतनी बड़ी फॉर्च्यून जीतने के बाद भी वो ट्रॉमा से बहुत अफेक्टेड है। उसकी पुरानी लाइफ उसे दूर और मीनिंगलेस लगती है। अपने एक्सपीरियंसेस का बोझ उसे जस्टिस के लिए प्रेरित करता है। जी-हन के साथ रहस्यमयी फ्रंटमैन भी लौटता है, जिसके मोटिवेशंस रहस्य में डूबे हैं। उसकी चिलिंग प्रेजेंस गेम की पावर और रीच की याद दिलाती है। डिटेक्टिव हवांग जुन-हो, जिसने सीजन 1 में गेम्स में इन्फिल्ट्रेट किया था, उसके भी लौटने के हिंट्स हैं, जिससे फैंस एक्साइटेड हैं। इन कैरेक्टर्स की वापसी गेम के ओरिजिन्स और उसके पीछे की ताकतों की डीपर एक्सप्लोरेशन के लिए स्टेज सेट करती है। प्लेयर्स और ऑर्केस्ट्रेटर्स के बीच की लाइंस धुंधली हो जाती है, मोरालिटी और पावर के करप्टिंग इन्फ्लुएंस पर सवाल उठाती है। जीवन और मृत्यु के टेढ़े मेढ़े गेम्स, नए चैलेंजेस का इंतजार। सीजन 2 डेडली गेम्स का एक फ्रेश सेट इंट्रोड्यूस करता है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा इंट्रिकेट और साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग। बचपन के गेम्स की इनोसेंस का और भी फायदा उठाया जाता है, जॉय की परवर्जन और ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के मैनिपुलेशन को हाईलाइट करते हुए। एक नए गेम में लाइफ साइज चेसबोर्ड है, जहां प्लेयर्स पीसेस बन जाते हैं। हर मूव जानलेवा है, प्लेयर्स को स्ट्रेटेजिकली सोचने पर मजबूर करती है, जबकि वो अपनी मॉर्टैलिटी से लड़ रहे होते हैं। एक और गेम ग्लास पैनल से बने ब्रिज के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ प्लेयर्स के वेट को होल्ड करने के लिए काफी स्ट्रांग है, बाकी टूटने के लिए। ये गेम्स सिर्फ फिजिकल प्रोवेस का टेस्ट नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, बिट्रेयल और इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ सरवाइव करने की विल का भी है। ये ह्यूमन साइकी की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करते हैं और कैरेक्टर्स को उनकी लिमिट्स तक पुश करते हैं। विश्वासघात, गठबंधन और गेम मास्टर का पर्दाफाश। जैसे जैसे नए गेम्स अनफोल्ड होते हैं, अलायंसेस बनते और टूटते हैं, लॉयल्टी की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं और कैरेक्टर्स को इम्पॉसिबल चॉइसेस करने पर मजबूर करते हैं। जी-हन खुद को डिसीट के जाल में फंसा पाता है, सोचता है कि वो किस पर ट्रस्ट कर सकता है। सही और गलत के बीच की बाउंड्रीज और भी धुंधली हो जाती है। असली गेम मास्टर, डेडली कंपटीशन के पीछे का मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी सीजन 2 में एक सेंट्रल मिस्ट्री है। क्लूज एपिसोड्स में स्कैटर्ड हैं, शॉकिंग रेवलेशंस और कैरेक्टर्स के पास्ट से अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस की ओर ले जाते हैं। पपेट मास्टर का पर्दाफाश करना एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, नैरेटिव में सस्पेंस और इंट्रीग की लेयर्स ऐड करता है। बिट्रेयल हर कॉर्नर में है और ट्रूथ की तलाश एक हेवी प्राइस पर आती है। 5वां भाग, कठपुतली मास्टर का खुलासा, रहस्यमय फ्रंटमैन का खुलासा। एक शॉकिंग मोड में फ्रंटमैन की असली आइडेंटिटी रिवील होती है, नैरेटिव में शॉक वेव्स भेजती है। उसके मोटिवेशंस, जो कभी रहस्य में डूबे थे, धीरे धीरे अनरेवल होते हैं, पर्सनल ट्रेजेडी और जस्टिस के एक ट्विस्टेड सेंस का कॉम्प्लेक्स वेब एक्सपोज करते हैं। फ्रंटमैन की आइडेंटिटी का रिवील कॉन्फ्लिक्ट में एक डीपली पर्सनल लेयर ऐड करता है। यह व्यूअर्स को मोरालिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज और उन ग्रे एरियाज का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जो सबसे राइचस दिखने वाले इंडिविजुअल्स में भी मौजूद होती है। यह रेवलेशन एक कठोर रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है।
और पावर की परस्यूट सबसे नोबल इंटेंशंस को भी करप्ट कर सकती है। छठा भाग, गेम्स से परे सामाजिक कमेंट्री की खोज। स्क्विड गेम की ब्रिलियंस न केवल उसके थ्रिलिंग नैरेटिव में है, बल्कि उसके शार्प सोशल कमेंट्री में भी है। ये शो कंटेम्पररी सोसाइटी को आईना दिखाता है, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से फ्यूल्ड डेस्परेशन और सर्वाइवल के सामने इंडिविजुअल्स द्वारा किए गए मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस को एक्सपोज करता है। गेम्स खुद सोसाइटल स्ट्रक्चर्स का एक माइक्रोकॉज्म है, सक्सेस के आर्बिट्रेरी नेचर और उन तरीकों को हाईलाइट करते हैं जिनमें रिसोर्सेज के लिए एक रूथलेस कंपटीशन में इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। अपने डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स के माध्यम से स्क्विड गेम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्ट्रगल्स, रेफ्यूजीज की प्लाइट और उस डेस्परेशन पर प्रकाश डालता है जो इंडिविजुअल्स को एक्सट्रीम मेजर्स तक ले जा सकती है। सातवां भाग, उम्मीद की एक किरण, जीहन की जस्टिस की तलाश। स्क्विड गेम की दुनिया में छाए अंधेरे के बावजूद सीजन 2 होप की एक ग्लिमर प्रदान करता है। जीहन गिल्ट और उन लोगों की याद को सम्मानित करने की इच्छा से प्रेरित होकर जस्टिस की तलाश में निकलता है। उसका जर्नी ह्यूमन कनेक्शन की एंड्यूरिंग पावर और रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी का प्रमाण बन जाता है। गेम्स और उनके पीछे के इंडिविजुअल्स के बारे में ट्रूथ से लैस जीहन उन ताकतों के खिलाफ रेजिस्टेंस का प्रतीक बन जाता है जो वल्नरेबल लोगों का शोषण करती है। उसके एक्शंस दूसरों को फाइट बैक करने के लिए प्रेरित करते हैं, एक सीमिंगली होपलेस सिचुएशन में होप की एक ग्लिमर प्रदान करते हैं। जस्टिस की लड़ाई एक पावरफुल मोटिवेटर बन जाती है, व्यूअर्स को याद दिलाती है कि सबसे डार्क टाइम्स में भी ह्यूमन स्पिरिट ऑप्रेसिव सिस्टम्स को एंड्योर और चैलेंज कर सकती है। आठवां भाग, क्या स्क्विड गेम का सीजन 3 होगा? स्क्विड गेम सीजन 2 का एंडिंग संभावित कंटिन्यूएशन के लिए दरवाजे खुले छोड़ देता है। जबकि ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, शो की इमेंस पॉपुलैरिटी और अनरिजॉल्व्ड स्टोरी लाइन्स सजेस्ट करती हैं कि बताने के लिए और भी कहानियां हैं। फैंस ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि जाइहन की जस्टिस की लड़ाई कैसे अनफोल्ड होती है और क्या वह डेडली गेम को अंदर से डिसमेंटल कर सकता है। अन्य की कैरेक्टर्स का फेट भी अधर में लटका हुआ है, जिससे दर्शक सस्पेंस में है। सीजन 3 के लिए पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं और फैंस शो के फ्यूचर की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 9वां भाग, ग्लोबल फिनोमिनन, स्क्विड गेम का इंपैक्ट और लेगेसी। स्क्विड गेम का इंपैक्ट एंटरटेनमेंट के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और ह्यूमन कंडीशन के बारे में ग्लोबल कन्वर्सेशन शुरू की है। शो की सक्सेस इंपॉर्टेंट इश्यूज पर प्रकाश डालने और कल्चर्स में दर्शकों के साथ रेजोनेट करने के लिए स्टोरी टेलिंग की पावर को हाईलाइट करती है। अपने आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स से लेकर थॉट प्रोवोकिंग थीम्स तक स्क्विड गेम ने पॉपुलर कल्चर में जगह बनाई है। अनगिनत मीम्स, फैन थ्योरीज और यहां तक कि रियल लाइफ इवेंट्स को भी इंस्पायर किया है। एक कल्चरल फिनोमिनन के रूप में इसकी लेगेसी अनडिनायबल है। स्क्विड गेम ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके बाहर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है, दर्शकों को अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने के लिए प्रेरित किया है और उस दुनिया के बारे में इंपॉर्टेंट डायलॉग्स शुरू की है। इसका इन्फ्लुएंस आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा।